Good afternoon, class. I hope you all are doing good. सबने अच्छे से सब फेस्टिवल्स मना लिए होंगे, तो आज पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. लिस्ट, टपल्स, सॉरी स्ट्रिंग एंड लिस्ट वी आर डन. सो आज हम लोग पढ़ेंगे टपल्स. फाइन. सो टपल्स क्या होता है? हमने पढ़ा था कि कुछ सीक्वेंस होते हैं, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज, string, right? These are what? These are sequence. Fine. ये क्या है? Sequences है, जिसमें हमने पढ़ा था कि list and string are mutable. These are mutable. So today dictionaries इसके tuples के बाद में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी. तो आज हम पढ़ेंगे tuples. Tuples क्या है? This is another way to store the values in Python. Fine. हम स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग टाइप वैल्यू को स्टोर करते हैं, राइट? लिस्ट में हम क्या करते हैं? लिस्ट में वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ अ डेटा टाइप. हम किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और जो वैल्यूज को स्टोर किया जाता है वो म्यूटेबल होता है. म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? कि हम एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? बट टपल्स क्या है? टपल इज अनदर टाइप जिसके अंदर हम किसी भी तरीके की डेटा टाइप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, बट वी डू इट इन पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट. इट इज कॉल्ड पैरेंथेसिस. ठीक है? लिस्ट को हम कैसे स्टोर करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में. किसी भी तरीके की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं, बट डिफरेंस क्या है लिस्ट और टपल का? एक तो है पैरेंथेसिस, और जो टपल होता है वो होता है इम्यूटेबल. इम्यूटेबल का मतलब कि जो वैल्यू हमने इसके अंदर स्टोर कर दी राउंड ब्रैकेट्स में, वो एज अ टपल स्टोर होगी और वो इम्यूटेबल होगी. इम्यूटेबल का मतलब, अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, जो वैल्यू हमने इस टपल के अंदर स्टोर की है, मिक्स्ड डेटा टाइप. मिक्स्ड डेटा टाइप मतलब स्ट्रिंग भी कर सकते हैं हम, इंटीजर वैल्यू भी कर सकते हैं, कैरेक्टर भी कर सकते हैं, है ना? स्ट्रिंग भी प्रॉपर कर सकते हैं. तो मिक्स्ड डेटा टाइप की वैल्यू हम पैरेंथेसिस के अंदर या राउंड ब्रैकेट के अंदर स्टोर करें तो वो टपल कहलाता है. और टपल जो होते हैं इम्यूटेबल. अगर हम इसके अंदर कुछ स्टोर करा और मैं कुछ चेंजेस कर रही हूं इसके अंदर, तो वो एक नया टपल बनता है. एग्जिस्टिंग के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते. फाइन. सो दीज आर व्हाट? टपल. क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग टपल. टपल हम कैसे क्रिएट करते हैं मैंने आपको बताया, राउंड ब्रैकेट के अंदर. जैसे हम लिस्ट में एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते थे, ऐसे हम एम्प्टी टपल भी यूज कर सकते हैं. फाइन. मैं चाहूं कोई भी इंटीजर वैल्यू इसमें स्टोर करी, इंट वैल्यू, मैं इसके अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकती हूं, और मैं इसके अंदर मिक्स्ड डेटा टाइप भी स्टोर कर सकती हूं. ठीक है? मिक्स्ड डेटा टाइप. फाइन. सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट एंड एक्सेस टपल. ओके. सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है एक मैंने आपको बताया कितने कितने तरीके से हम टपल को क्रिएट कर सकते हैं. एक तो हम एम्प्टी टपल क्रिएट कर सकते हैं, एक हम सिंगल एलिमेंट टपल्स को क्रिएट कर सकते हैं. ये क्या हुआ? सिंगल. फाइन. मल्टीपल, तो ये हमने मल्टीपल टाइप मतलब मल्टीपल, एक से ज्यादा एलिमेंट हम स्टोर करा रहे हैं, यहाँ पे मिक्स्ड वाला करा रहे हैं. एक हम नेस्टेड, जैसे हम नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करते थे, ऐसे ही हम नेस्टेड टपल भी क्रिएट कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे? सेम वही तरीका जो हमने लिस्ट में किया था. 1 2 3 5 6 5. तो ये क्या हुआ? दिस इज अ नेस्टेड टपल. सो दिस इज हाउ, दीज आर एक्चुअली द टाइप्स वी कैन क्रिएट अ टपल. अब एक हम चीज सीखेंगे कि हम कैसे एक टपल को क्रिएट करते हैं एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से. मतलब कि जो हमारा सीक्वेंस है वो टपल के अलावा कुछ और होगा, और हम उसको
टपल में स्टोर कराएंगे। लेट्स सी हाउ वी कैन स्टोर एनी अदर सीक्वेंस इन टपल, और उसका जो एलिमेंट्स है वो हम कैसे एक्सेस कर पाते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पे टपल लिया जिसको मैं ऐसे T1 टपल, किसको टपल, मैं उसको बोल रही हूं कि मैं जो ये स्ट्रिंग है इसको एज अ टपल बना रही हूं और इसको मैं T1 में स्टोर कर रही हूं। और जब मैं इस T1 को प्रिंट कराऊंगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि T1 के एलिमेंट को प्रिंट कराए, तो क्या होगा पता है, जो मैंने ये स्ट्रिंग को टपल में बनाया है इसका एक एक एलिमेंट मेरे पास बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ अ टपल। कैसे? दिस इज एक्चुअली अ रूल, दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस द एलिमेंट ऑफ अ टपल। जब भी मैंने एक सीक्वेंस था स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग को मैंने टपल में क्रिएट करा, ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग सीक्वेंस को मैं टपल में जब क्रिएट करूंगी और उसके अंदर के एलिमेंट्स को देखूंगी तो उस स्ट्रिंग का एक एक एलिमेंट मुझे सेपरेट सेपरेट दिखेगा, ठीक है। और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक लिस्ट को भी ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट थी, ठीक है, दिस इज अ लिस्ट। अब मैं इस लिस्ट को टपल में क्रिएट करूंगी तो कैसे करूंगी, उसके लिए मुझे टपल नाम का कीवर्ड लेना होगा। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ T2 इक्वल्स टू टपल, और यहाँ पे क्या करूंगी L। अब क्या होगा कि T2 नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने ये जो लिस्ट थी, मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये लिस्ट है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी हुई है, ठीक है। ये जो लिस्ट थी उसको मैंने टपल में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। अब मैं T2 के एलिमेंट्स को जब प्रिंट कराऊंगी तो वो मुझे कैसे दिखेगी, उसका एक एक एलिमेंट मुझे इस तरीके से पैरेंथेसिस में दिखेगा। पैरेंथेसिस देखते ही मैं समझ जाऊंगी कि ये जो मेरी लिस्ट थी वो मेरी टपल में कन्वर्ट हो गई। कैसे हो गई, टपल नाम के कीवर्ड को मैंने जो ये लिस्ट स्टोर थी एल के अंदर उसमें कन्वर्ट कर दिया और उसकी एलिमेंट्स मैं इस तरीके से देख पाऊंगी। अब जब हम मिक्स्ड डेटा टाइप है मेरा, उसको मैंने टपल में कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ भी मैं स्ट्रिंग, इंटीजर, कुछ भी वैल्यू लेती तो मुझे इसी तरीके से एक एक एलिमेंट अलग दिखता, ठीक है। इसी तरीके से एक एक एलिमेंट मुझे अलग दिखेगा। अब कभी सिचुएशन ये आ सकती है कि मिक्स डेटा टाइप है और जो मैं उसका एक एक एलिमेंट है उसको मैं अलग नहीं देखना चाहती, वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में मुझे देखना है। तो हमने एक कीवर्ड पढ़ा था इवैल लिस्ट में, पिछली लिस्ट की वीडियोस जाके देखेंगे तो इवैल फंक्शन का एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें देख लेना। इवैल एक कीवर्ड है या एक फंक्शन है, नॉट द कीवर्ड। इवैल इज अ फंक्शन जो कि क्या करेगा, मुझे अब मैं एक एक एलिमेंट अलग ना देख के मुझे वो पूरा, जैसे हेलो लिखा है तो हेलो मुझे पूरा का पूरा प्रिंट होके आए, उसका एक एक एलिमेंट इस तरीके से ना आए, ठीक है। तो उसके लिए वी यूज इवैल कीवर्ड। कुछ नहीं कराना, क्या करना है, इंट के पहले जब हम यूजर से एंटर करवा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टी इवैल ले लिया, इनपुट एंटर टपल टू बी एडेड। ये मैं कुछ भी, जो भी मुझे समझ में आ रहा है, जो भी मैं यूजर को देना चाह रही हूं इस तरीके से मैं दूंगी। तो अब क्या होगा, जो यूजर ने एंटर करा मैं उसको प्रिंट करा लू, प्रिंट टी, तो अब क्या होगा कि सपोज यूजर ने जो एंटर करा था वो ऐसे करा था, ठीक है, ये नेस्टेड टपल, फाइन। तो अब जो यूजर, जब मैं इसको प्रिंट
ये यूजर ने एंटर करा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यूजर ने यहाँ पे एंटर करा, तो इवैल जैसे ही वो देखेगा तो वो इसको अलग अलग लेगा। अगर मैंने इवैल ना करा के इनपुट कराया होता और फिर मैं उसको प्रिंट कराती तो मुझे एक एक इसके अंदर का भी एक एक एलिमेंट अलग अलग प्रिंट होता। इस तरीके से इवैल की हेल्प से मैं एज इट इज जैसे भी मेरा टपल जा रहा है उसी फॉर्म में मैं उसको देख पाऊंगी। फाइन, सो दिस इज द यूज ऑफ अ eval function here and yes eval हर किसी में नहीं आपको चलता हुआ दिखेगा, that can be a possibility कि जब आप eval function को अपने उसमें चलाओगे स्क्रिप्ट मोड में वो चल पाएगा, हो सकता है कुछ कुछ वर्जन्स में eval चले ही ना, so there can be a possibility। ये आपका वाइवा में आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, सो ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ टपल विद अ लिस्ट। क्या सिमिलैरिटीज है, क्या कि एक तो हम एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलैरिटीज क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ टपल विद लिस्ट, सोचो क्या हो सकती है। फर्स्ट, एम्प्टी टपल कैन बी क्रिएटेड एट लिस्ट, और मिक्स्ड डेटा टाइप, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है सिमिलैरिटी, वो ये है कि जैसे हमारी लिस्ट के अंदर बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है, मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एज इन लिस्ट is possible in tuple as well। मतलब जैसे, और स्टोर बिल्कुल इस एरे की फॉर्म में, ठीक है, ऐसे ही होता है 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6, मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग से एज ऑन लिस्ट, वो भी हमारे पास टपल में पॉसिबल है। इसका मतलब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो भी फंक्शंस, जैसे कि लेन हमारा एक फंक्शन था, लिस्ट में हमने पढ़ा था, वो हमारा टपल में भी पॉसिबल है लेंथ निकालना, क्योंकि इसी तरीके से अगर हमारे पास इंडेक्सिंग है तो हम लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग एज लिस्ट में होती है, वो हम टपल में भी कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेशन, रेप्लिकेशन हम इसमें भी कर पाएंगे टपल में भी, एंड मेंबरशिप ऑपरेटर इन नॉट इन, वो सेम हम टपल में भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लिस्ट में कर रहे थे और स्ट्रिंग में भी किया था, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो म्यूटेबल इम्यूटेबल का है। लिस्ट आर म्यूटेबल, टपल्स आर इम्यूटेबल, ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन दोनों का है। मतलब असाइन हम नहीं कर सकते, इम्यूटेबल से मतलब क्या हो रहा है कि हम असाइनमेंट नहीं कर सकते, मतलब हमने ऑलरेडी एक टपल क्रिएट कर दिया तो कर दिया, अगर हम उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहेंगे तो वो एक नया टपल क्रिएट होगा और उसमें चेंजेस होंगे, एग्जिस्टिंग में नहीं होंगे, जो कि हम लिस्ट में कर सकते थे। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना ही हम टपल के बारे में आज पढ़ेंगे। कल हम लोग ट्रेवर्सिंग देखेंगे, लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस करेंगे, स्लाइसिंग पढ़ेंगे टपल्स में, सॉरी नॉट लिस्ट, टपल्स के, कैसे हम टपल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड टपल्स के कुछ फंक्शंस हमारे हैं, नॉट मच, टपल के ज्यादा नहीं है, 8-9 फंक्शंस ही है हमारे पास, वो हम लोग विल ट्राई टू फिनिश टपल्स टुमारो सो दैट हम एक क्लास कर पाए प्रोग्राम्स के लिए भी, ठीक है। सो टपल्स बहुत ज्यादा डिफरेंस लिस्ट से नहीं आता, बस इम्यूटेबल का ही सबसे बड़ा डिफरेंस यही आता है, बाकी ऑपरेशन सेम लिस्ट की तरह ही इसमें भी होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है मुझे कॉल करके या मैसेज करके आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो इस वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। फाइन, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय स्टूडेंट्स।